प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अजीज़ों, आज परमेश्वर आपके बीच में वो वचन देने जा रहा है जो उसने अपना वायदा मूसा से करा था कि यदि तू मेरे वचन को माने और उस पर चले तो मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा। वो वचन व्यवस्था विवरण 28 में लिखे गए हैं, जहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है। व्यवस्था विवरण 28 पद में, 28 अध्याय पहले पद में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आमीन। परमेश्वर कहता है यदि तू अपने परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करने को चौकसी करे तो सारे आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। वो आशीर्वाद क्या है मेरे अजीज़ों? आप ध्यान से सुनिए। परमेश्वर कहता है, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा परमेश्वर ऐसा करेगा कि तेरे शत्रुओं को जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पे चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर कर रखेगा और पृथ्वी के देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय पर मैं वर्षाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुत जातियों को उधार देगा परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाएं या बाएं मुड़कर पराये देवताओं के पीछे ना हो ले और उनकी सेवा ना करे। अजीज़ों, परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। धन्य होगा तू खेत में, धन्य होगा तू घर में, धन्य होगा तू आते समय, धन्य होगा तू बाहर जाते समय। यदि तेरे शत्रु तुझसे 1 मार्ग से चढ़ाई करेंगे तो वो तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर लौट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जब उसकी आज्ञा को मानेंगे, उसके वचन को मानेंगे तो परमेश्वर अपने वचन को आपके बीच में पूरा करेगा। ये परमेश्वर ने आशीष वचन दिए हैं कि वो आपको पूँछ नहीं सर ठहराएगा, नीचे नहीं ऊंचे पर रखेगा। वो आपको धनवान करेगा, आपके पशुओं को, आपकी संतान को, आपकी खेती को बढ़ाएगा। ये परमेश्वर का वायदा है प्रियो।
अब आपके हाथों में है कि आप उसके वचन को मानते हैं या नहीं मानते हैं। आमीन।